Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, Thank you for tuning in to this broadcast. इस प्रसारण में सम्मिलित होने के लिए आपका धन्यवाद। It is our joy to know that this is ministering to you. हम ये जानकर आनंदित हैं कि ये प्रसारण आपके लिए सहायक सिद्ध हो रहा है। We have just started a series of messages called Biblical Compassion. हमने ये श्रृंखला अभी शुरू ही की है जिसका नाम है बाइबल अनुसार दया। We are studying the book of Jonah. हम योना की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। In our last two broadcasts, we spent some time learning about the will of God. अपने पिछले दो प्रसारणों में हमने परमेश्वर की इच्छा के बारे में जानने में कुछ समय बिताया था। We also learned how different people respond to God's will. हमने ये भी जाना कि अलग अलग लोग परमेश्वर की इच्छा का प्रत्युत्तर कैसे देते हैं। Have you ever been in a situation where you tried to ignore the will of God in your life? क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जब आपने परमेश्वर की इच्छा को अनदेखा करने का प्रयत्न किया हो? I have. मैंने किया है। If you have never been there, I pray to God that you never will. यदि आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया है तो मेरी प्रार्थना है कि आपके साथ ऐसा ना हो। Have you ever been in a situation where you knew clearly what the Word of God said, क्या आपने खुद को कभी ऐसी स्थिति में पाया है जहां आपको स्पष्ट पता था कि परमेश्वर के वचन ने क्या कहा है? have you ever been in a situation क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है where you knew clearly what the Word of God said regarding a specific situation in your life, जहां आपको उस बात का स्पष्ट पता था जो परमेश्वर के वचन ने आपके जीवन में एक खास स्थिति के बारे में कही, but you went against it anyway? परंतु आपने फिर भी इसके विरुद्ध किया? Have you ever had the Word of God speak clearly to you, क्या आपने कभी परमेश्वर के वचन को आपके साथ स्पष्ट रीति से बात करते पाया है, but it did not fit your own goals, so you went in another direction? परंतु ये आपके अपने लक्ष्यों के अनुरूप नहीं था, इसलिए आप दूसरी दिशा में चल दिए? Only those people who have been there know the consequences. केवल वही लोग जिन्होंने ऐसी स्थिति का सामना किया है परिणामों को जानते हैं। To some, these consequences may not surface for a while. कुछ के लिए शायद ये परिणाम कुछ समय तक सामने ना आए, But make no mistake about it, surface they will unless you repent. परंतु इस बारे में किसी गलत फहमी में ना रहें, बाहर वो अवश्य आएंगे जब तक कि आप पश्चाताप नहीं करते। Only those of us who have been there know the overwhelming grace of God when we repent and turn back. आप में से केवल वही जिन्होंने ऐसी स्थिति का सामना किया है परमेश्वर के अभिभूत करने वाले अनुग्रह को जानते हैं जब हम पश्चाताप करते हुए वापस लौटते हैं। Maybe there is someone listening right now who is adamant about doing his or her will and not God's. हो सकता है इस वक्त कोई ऐसा व्यक्ति मुझे सुन रहा हो जो अपनी इच्छा के अनुसार करने के लिए दृढ़ हो, न कि परमेश्वर की इच्छा। And God has been sending all kinds of signals and warnings and prodding, and He has been patiently waiting for you to respond. और परमेश्वर हर प्रकार के संकेत, चेतावनी और चिन्ह भेजता आ रहा हो और वो धीरज के साथ आपके प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। Perhaps there is someone listening right now who is toying with the thought of flirting with sin. शायद इस समय मुझे कोई ऐसा व्यक्ति सुन रहा हो जो पाप के साथ मित्रता करने के विचार के साथ खेल रहा हो। Perhaps there's someone who's listening right now who is trying to test the patience of God. शायद इस वक्त कोई ऐसा व्यक्ति मुझे सुन रहा हो जो परमेश्वर के धीरज की परीक्षा लेने का प्रयत्न कर रहा हो। Perhaps there's someone who's listening right now who is testing the patience of God. शायद इस समय कोई ऐसा व्यक्ति मुझे सुन रहा है जो परमेश्वर के धीरज की परीक्षा ले रहा है। Or perhaps there's someone listening right now who is convincing himself that it is okay to take shortcuts at work or at school. या शायद इस समय कोई ऐसा व्यक्ति मुझे सुन रहा है जो खुद को ये भरोसा दिला रहा है कि काम पर या पढ़ाई में सरल रास्ता अपनाना ठीक है। We learned in our last broadcast that there are only two types of Christians. अपने पिछले प्रसारण में हमने जाना कि मसीही केवल दो ही प्रकार के हैं। Those who are traveling with the will of God, एक वो जो परमेश्वर की इच्छा के साथ चलते हैं, and those who are traveling against the will of God. और दूसरे वो जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलते हैं। There is no third. तीसरा कोई नहीं है। We saw also how Jonah decided to travel against the will of God. हमने ये भी देखा कि कैसे योना ने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने का निर्णय किया। We saw that when you travel against the will of God, हमने देखा कि जब आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलते हैं you pay the full fare,
तो आपको पूरा भाड़ा देना पड़ता है you never complete the journey, और आप यात्रा कभी पूरी नहीं कर पाते and you never get the refund. और आपको कुछ वापस नहीं मिलता। But when you travel with the will of God, परंतु जब आप परमेश्वर की इच्छा के साथ चलते हैं you will always complete the journey. तो आप यात्रा हमेशा पूरी करते हैं। God pays the full fare. पूरा भाड़ा परमेश्वर चुकाता है। Jonah, instead of going east as God asked him to do, योना पूर्व की ओर जाने के बजाय जैसा कि परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था, he decided to buy a ticket and travel as far west as it's humanly possible to go in those days. उसने टिकट खरीद कर पश्चिम की ओर उतनी दूर जाने का फैसला किया जितना दूर उन दिनों मनुष्य के लिए जाना संभव था। But the God of heaven was watching him. परंतु स्वर्ग का परमेश्वर उसे देख रहा था। Listen to Jonah chapter 1 verse 4. योना की पुस्तक 1 अध्याय के 4 पद को सुनिए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. तब परमेश्वर ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। Let me stop right here and ask you this. मैं यही रुककर आपसे ये पूछना चाहता हूँ, Do you know why God pursues his children? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों के पीछे क्यों जाता है? Do you know why God pursues you? क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपके पीछे क्यों लगा रहता है? Do you know why no matter where you go, God will go after you? क्या आप जानते हैं कि चाहे आप कहीं भी क्यों ना जाए, परमेश्वर आपके पीछे जाता है? Do you know why God doesn't just say, oh, well, it's too bad, he just wandered off from me? क्या आप जानते हैं परमेश्वर क्यों ये नहीं कह देता, ओ ये बहुत बुरा है, वो मुझसे भटक गया? Well, I'm sorry that she decided to go her own way. मुझे दुख है कि उसने अपने रास्ते जाने का फैसला कर लिया। Well, he went against my will and my word, and I am dumping her and I'm getting somebody else. खैर वो मेरी इच्छा और मेरे वचन के विरुद्ध गया, इसलिए मैं उसे त्याग कर किसी और का प्रबंध करने वाला हूँ। Before I answer the question, let me tell you this. इससे पहले कि मैं प्रश्न का उत्तर दूं, मैं आपको ये बताता हूँ, God never deserts his own. परमेश्वर अपने जन को कभी नहीं त्यागता। God never lets a true Christian lose his or her salvation. परमेश्वर एक सच्चे मसीही को कभी भी उसका उद्धार नहीं खोने देता। God never lets one of his sheep fall into the abyss. परमेश्वर अपनी भेड़ों में से एक को भी पाताल में नहीं उतरने देता। Listen to what Jesus said in John 6:39. सुनिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 39 पद में यीशु ने क्या कहा। And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all that he has given me, but raise them up at the last day. और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। Back to the question as to why God pursues his children. फिर उसी प्रश्न पर आते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों के पीछे क्यों लगा रहता है। Why indeed? सच में क्यों? Because he loves you so much. क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है And God is not willing to let you go. और परमेश्वर आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। Through the years, I have seen many a loving spouse. वर्षों से मैंने बहुत से प्रेमी पति पत्नियों को देखा है। When one spouse in blind selfishness wanted out of the marriage, जब दोनों में से एक साथी ने स्वार्थ में अंधे होकर विवाह बंधन से बाहर निकलना चाहा, the loving spouse is unwilling to let go. तो उसके प्रेमी साथी ने उसे छोड़ना नहीं चाहा। But ultimately, they do not have the power to hold on, and they have to let go. परंतु अंततः उनके पास थामे रखने की शक्ति नहीं थी और उन्हें छोड़ना पड़ता। They have no other option. उनके पास और कोई चारा नहीं होता। But this is not so with God, परंतु परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है, because he has all power on heaven and earth. क्योंकि उसके पास धरती और आकाश पे सारी शक्ति है। He will not let you go वो आपको जाने नहीं देगा until you obey. जब तक कि आप उसका आज्ञा पालन नहीं करते। You will bring pain and suffering to yourself and your loved ones. आप अपने लिए और अपने प्रिय जनों के लिए दुख और पीड़ा ले आएंगे।
You will bring suffering upon your whole community until you obey. आप अपने पूर्ण समाज पर दुख ले आएंगे जब तक कि आप आज्ञा पालन नहीं करते। There is no clear example in the Old Testament about the tenacious love of God than in the book of Jonah. पुराने नियम में परमेश्वर के दृढ़ संकल्प प्रेम के विषय में योना की पुस्तक से अधिक और कोई स्पष्ट उदाहरण नहीं है। The pagan sailors were terrified of the storm. अन्य जाति नाविक आंधी से भयभीत हो रहे थे। Obviously, this was unlike any other storm that they had ever encountered. निश्चय ही ये आंधी उन सब आंधियों से कहीं अलग थी जिनका उन्होंने अब तक सामना किया था। In all of their years of crossing the Mediterranean Sea, they had never seen anything like this. इतने सालों तक मेडिटेरेनियन समुद्र से यात्रा करते हुए उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। Pagans in general are fearful of natural phenomena. अन्य जाति साधारण तौर पर प्राकृतिक हलचल से डरते हैं। Why? क्यों? Because to pagans, nature is God. क्योंकि अन्य जातियों के लिए प्रकृति ही परमेश्वर है। And if their gods are angry, और यदि उनके ईश्वर नाराज हैं, they cannot appeal to the creator of nature तो वो प्रकृति के रचयिता से निवेदन नहीं कर सकते, because they do not know him. क्योंकि वो उसे जानते ही नहीं है। Where was Jonah when all this was taking place? जब ये सब हो रहा था तो उस वक्त योना कहाँ था? Look at verse 5 of Jonah chapter 1. योना की पुस्तक 1 अध्याय के 5 पद को देखिए। Let's read it. आइए पढ़ते हैं। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। Jonah does not only represent the individual disobedient Christian who is asleep in the midst of spiritual turmoil, योना केवल एक ऐसे निजी अनाज्ञाकारी मसीही को ही नहीं दर्शाता जो आत्मिक गड़बड़ी के मध्य में भी सोया हुआ है, but Jonah also represents the church of Jesus Christ. परंतु योना यीशु मसीह की कलीसिया को भी प्रकट करता है। A church who's asleep in the midst of a wholesale departure from the faith. एक कलीसिया जो बड़ी संख्या में विश्वास के प्रस्थान के मध्य में भी सोई हुई है। Let me tell you something very important. मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूँ That when a church goes to sleep, the forces of evil begin to take over. कि जब कलीसिया नींद में चली जाती है तो बुरी ताकतें हावी होना प्रारंभ कर देती है। When the church goes to sleep, we begin to experience moral decay. जब कलीसिया नींद में चली जाती है तो हम नैतिक हानि को महसूस करने लगते हैं। When the church goes to sleep, we begin to lose our families. जब कलीसिया नींद में चली जाती है तो हम अपने परिवारों को खोने लगते हैं। When the church goes to sleep, we begin to embrace sin. जब कलीसिया नींद में चली जाती है तो हम पाप को गले लगाने लगते हैं। Jonah was snoring so loudly that he could not hear the raging winds on deck above. योना इतनी जोर से खराटे भर रहा था कि वो ऊपर चल रही प्रचंड आंधी की आवाज तक नहीं सुन सका। Was that the peace of God? क्या ये परमेश्वर की शांति थी? No, it was false peace. नहीं, ये झूठी शांति थी। How could Jonah sleep in the midst of the storm? आंधी के मध्य में भी योना कैसे सो सकता था? That's because he has drugged himself with the drug of disobedience. ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने खुद पर अनाज्ञाकारिता का नशा चढ़ा रखा था। So many are asleep right now in the midst of a raging storm. इस समय भी प्रचंड आंधी के मध्य में बहुत से लोग सो रहे हैं And they are being lulled about by smooth talking people. और वो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोगों के द्वारा सुलाए जा रहे हैं। Be very careful. बहुत सावधान रहें। Be careful of false peace. झूठी शांति से सावधान रहें। It could be just the sound of your snoring that is drowning out the noise of the brewing storm. हो सकता है ये आपके खराटों की ही आवाज हो जो बढ़ती हुई आंधी की आवाज को दबा रही है। The pagan sailors did everything they knew to do. अन्य जाति नाविकों ने वो सब किया जो वो करना जानते थे। They dumped cargo overboard. उन्होंने जहाज का सामान समुद्र में फेंक दिया। They used logic. उन्होंने तर्क योग्यता का उपयोग किया। They used nautical science. उन्होंने समुद्री विज्ञान का उपयोग किया। They used common sense. उन्होंने आम समझ का उपयोग किया। But here the problem was not the pagan sailors. परंतु यहाँ समस्या अन्य जाति नाविक नहीं थे। The problem was a disobedient man of God. समस्या परमेश्वर का अनाज्ञाकारी जन था। The problem was a man of God that was drugged with indifference. समस्या परमेश्वर का एक जन था जो उदासीनता के नशे में था। The problem was a man of God who was oblivious to the word of God. समस्या परमेश्वर का एक जन था जो परमेश्वर के वचन से मुंह मोड़ रहा था। The problem was a man of God
who put himself ahead and above the Word of God. समस्या परमेश्वर का एक जन था जिसने खुद को परमेश्वर के वचन से ऊपर और पहला स्थान दे दिया था। My listening friends, I want to tell you something very important. मेरे श्रोता मित्रों, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। This is a far greater problem than the pagan. ये अन्य जातियों से कहीं बड़ी समस्या है। God knows how to deal with pagans. परमेश्वर अन्य जातियों से निपटना जानता है, But what irks the heart of God is a disobedient child. परंतु जो बात परमेश्वर के मन को चिढ़ दिलाती है वो है उसका एक अनाज्ञाकारी बच्चा। In fact, I want you to notice several ironies here. बल्कि मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर बहुत सी घटनाओं पर ध्यान दें। The first irony is in verse 6 of chapter 1. पहली घटना 1 अध्याय के 6 पद में है। The second irony is in verse 10 of chapter 1. दूसरी घटना 1 अध्याय के 10 पद में है। The third irony is in verses 14 to 16 of chapter 1. तीसरी घटना 1 अध्याय के 14 से 16 पदों में है। I will only introduce the first irony. मैं केवल पहली घटना का ही परिचय कराऊंगा। The first irony is that the pagan captain wakes up Jonah. पहली घटना यह है कि अन्य जाति नाविक कप्तान योना को नींद से जगाता है। Now listen to the reading of verse 6 of chapter 1 of the book of Jonah. अब योना की पुस्तक 1 अध्याय के 6 पद के वचनों को सुनिए। तब कप्तान उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। Sometimes the unbelievers rebuke Christians. कई बार विश्वासी को गैर विश्वासी डांटते हैं। The captain did not know who Jonah's God was. कप्तान नहीं जानता था कि योना का परमेश्वर कौन है। He thought, उसने सोचा, well, our gods have given up. This man's God may be able to help us. खैर हमारे ईश्वरों ने हार मान ली है, शायद इस व्यक्ति का परमेश्वर हमारी मदद कर सके। Even the pagans recognized that this was an extraordinary storm. यहाँ तक कि अन्य जाति मनुष्य भी जान गए थे कि ये एक विचित्र आंधी है। In fact, if you will remember that verse 4 tells us that this was not a natural storm. बल्कि यदि आपको याद हो कि 4 पद हमें बताता है कि ये प्राकृतिक आंधी नहीं थी, It was the consequence of Jonah's disobedience. ये योना की अनाज्ञाकारिता का परिणाम था। So what happened next? तो आगे क्या हुआ? I want you to tune into our next broadcast to find out. मैं चाहता हूं कि इसका पता लगाने के लिए आप अगले प्रसारण को सुने। And until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।